नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना डीपी। ठीक है। तो हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया था, तो आज हम लोग फेज 0 से स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे जस्ट। ठीक है। और उसी से हम लोग बस टॉपिक वगैरह सारा कवर करेंगे, जिससे हम लोग सारा टॉपिक समझ पाएँ कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ें क्या लगानी है, कहाँ पे क्या करनी है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रहेगा, कोड नहीं रहेगा। ठीक है। तो इतना सिंपल रहेगा कि जिससे हम लोग को सब कुछ समझ में आए। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना। तो मैं बस ये बता देता हूँ, 1-2 दिन तक रहेगा ये, मेबी 3 दिन चला जाए, कुछ पता नहीं, बट हाँ, चलो बस देखते हैं कि है क्या डीपी। ठीक है? तो इससे हम लोग को बस इंट्यूजन मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना। ओके, आ जाओ। तो आज हम लोग कोड नहीं करेंगे, जैसे मैंने बोला था। ठीक है? तो हमारा जैसे ग्राफ से स्टार्ट हुआ था, वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे, और बहुत ईज़िली करेंगे हम लोग। ठीक है? ज़्यादा ज़्यादा कुछ हम लोग को सोचना नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले कोड नहीं करेंगे। ठीक है? डेफिनेशन फर्स्ट करेंगे। ठीक है? पेन समझेंगे डीपी का, और फिर उसके बाद डीपी को हम लोग जन्म देंगे। ठीक है? आराम से। ओके। तो ये चीज़ है। ओके। होप ये चीज़ समझ में आया हो आपको। तो बहुत बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है? प्रॉब्लम जो रहेगा हम लोग का, फिबोनाची का रहेगा। फिबोनाची जो भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है? बहुत सिंपल सा साधारण सा रहेगा हम लोग का। और ये चीज़ हम लोग को पता है कि पहले के दो जो भी नंबर रहेंगे उसको सम करके हमारा रिजल्ट आता है ना? तो क्वेश्चन कैसा रहेगा हम लोग का कि गिवन दिया है n। ठीक है? n दिया है, फाइंड करो फिबोनाची नंबर। ठीक है? तो f ऑफ 0, फिबोनाची ऑफ 0 0 होता है, फिबोनाची ऑफ 1 1 होता है। ये तो हम लोग को पता है। ये यानी कि बेस केस होता है ना? तो फिबोनाची ऑफ n क्या हो जाता है? तो फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2 हो जाता है ना? फिबोनाची ऑफ 5 क्या हो जाता है? तो 5 नंबर बोल रहा है, तो पहला फिबोनाची ऑफ 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 और 1, तो उसके मिलके फिबोनाची ऑफ 2 बनाता है ना? फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 फिबोनाची ऑफ 3 बनाता है। फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2 फिबोनाची ऑफ 4 बनाता है। तो फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3 फिबोनाची ऑफ 5 बनाता है। सही है ना? क्योंकि 0 और 1 है ना? 0 प्लस 1 2 का बनाता है, और 2 और 1 3 का बनाता है। 3 और 1 3 और 2 4 का बनाता है। 4 और 3 ऐसे बनाता है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आया हो, है ना? तो उसके बाद क्या है, इसमें हम लोग हमारा गोल क्या है, मेन चीज़ हम लोग का गोल, अपना अपना गोल हम लोग का क्या चाहिए? हम लोग का गोल है फिबोनाची ऑफ 5 निकालना, है ना? हम लोग का गोल है फिबोनाची ऑफ 5 निकालना। तो मैं यहाँ पे गोल लिख देता हूँ। ठीक है? गोल है फिबोनाची ऑफ 5 निकालना। ठीक है? ये गोल है हम लोग का। ये गोल है, बहुत नॉर्मल सा गोल है। तो हम लोग को क्या चीज़ निकालना है? ठीक है? सबसे पहला क्या है हम लोग का, कि स्टेट क्या है ना? तो पहले आप ये करो, आ, खुद से लिखो। ठीक है? स्टेट क्या है? हम लोग को स्टेट पता है कि जैसे ग्राफ में नोड सी जो होते हैं वो स्टेट होते हैं। ठीक है? तो यार यहाँ पे जो होता है फंक्शन का जो इनपुट होता है, वही हम लोग का स्टेट होता है। ठीक है? तो फिबोनाची एन दिया हुआ हम लोग का, तो मैंने ये चीज़ आपको बता दिया है। ठीक है? फंक्शन में हम लोग एन डाल रहे हैं। ओके। और फिर आपको मैं बताता हूँ, और फिर गेस करो आप कि ट्रांजिशन क्या है। ठीक है? मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे जा रहे हैं हम लोग। ओके। तो ये ट्रांजिशन क्या है हम लोग का। ओके। और फिर बेस केस क्या है? बेस केस क्या था हम लोग का, अगर आपको रिमेंबर हो या याद हो, कि बेस केस क्या था हम लोग का, कि स्मॉलेस्ट नोन सब प्रॉब्लम, है ना? उसका आंसर हम लोग को, सब प्रॉब्लम का आंसर सबसे स्मॉलेस्ट हम लोग को पता हो, वही होता है हम लोग का बेस केस। ठीक है? ये चीज़ है। तो और फिर रिकर्जन ट्री देखो। ठीक है? रिकर्जन ट्री यानी रिपीटेशन वगैरह। रिकर्जन ट्री, बस ट्री देखना है हम लोग को। ठीक है? रिपीटेशन यहीं से निकलेगा हम लोग का। ठीक है? रिकर्जन ट्री से ही रिपीटेशन निकलेगा। ठीक है? रिपीटेशन उसके बाद, ये चीज़ होप आप कर पाओगे, है ना? ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे। ओके। और उसके बाद क्या होगा, आज हम लोग बस मेमो देखेंगे। ठीक है? कि मेमो में स्टोर क्या होगा। ठीक है? टैबुलेशन देखेंगे हम लोग बाद में, बट मेमो को हम लोग एक्सटेंड करेंगे फर्दर, कि मेमो को और भी डीप डाइव करेंगे हम लोग, कहाँ पे क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है? ये चीज़ है। तो ये चीज़ निकालो आप। ठीक है? बहुत सिंपल सा है। ठीक है? तो और क्या है इसमें, तो ठीक है। और और क्या, और कुछ नहीं। तो आप पॉज करो इसको और देखो, और मैं अब शुरू करता हूँ इसमें काम करना। ठीक है? या बताना।
कि इसमें आपने स्टेट क्या निकाला है, ठीक है। तो स्टेट इसमें क्या होगा हम लोग का, इसमें स्टेट क्या होगा, फंक्शन में हम लोग कितना डाल रहे हैं, या फिर यहाँ पे 5 है हम लोग का, तो फिबोनाची ऑफ 5 हो जाएगा स्टेट, है कि नहीं, इनपुट के हिसाब से। बट हम लोग का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन n दिया हुआ है, ठीक है। अगर n दिया हुआ हम लोग का, तो फिर स्टेट क्या हो जाएगा हम लोग का, स्टेट सिंपल, स्टेट हम लोग का n हो जाएगा, है ना, स्टेट n हो जाएगा। इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, स्टेट n हो जाएगा। क्यों होगा n, n क्यों होगा, वो चीज़ भी हम लोग को पता है। फंक्शन का इनपुट, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। हर एक, हर एक किसका, हर एक यूनिक n का एक स्टेट होता है। तो 5 ऑफ फिबोनाची ऑफ 5 करेंगे, 4 करेंगे, 3 करेंगे, तो सब एक स्टेट है ना, सब चीज़ एक स्टेट है। बट यहाँ पे n डाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग n डाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो फंक्शन का इनपुट ही सब प्रॉब्लम डिफाइन करता है, ठीक है, फंक्शन का इनपुट। तो फंक्शन का इनपुट क्या है, n है, फिबोनाची ऑफ n है ना। तो ये चीज़ है हम लोग का, तो n हो जाएगा हम लोग का स्टेट, स्टेट हम लोग का n हो जाएगा, है कि नहीं, फिबोनाची ऑफ n। अगर n 5 है तो क्वेश्चन है क्या, फिफ्थ फिबोनाची क्या है कि नहीं। n 5 है तो पांचवा फिबोनाची क्या होगा हम लोग का। अगर 3 है तो अलग सा प्रॉब्लम। तो यानी हर एक, हर एक इनपुट जो चेंज हो रहा है, हर एक यूनिक का, ईच यूनिक, ईच यूनिक n क्या हो जाएगा, एक यूनिक स्टेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आए, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये तो, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये चीज़ आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्या है हम लोग का, ये चीज़, ठीक है। तो स्टेट, होप आपको समझ में आया हो कि स्टेट बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। जितना हम लोग डालेंगे, जितना हम लोग को आस्क है, ठीक है, फंक्शन का इनपुट में, ठीक है, जो सब प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है, वही चीज़ हो जाता है हम लोग का स्टेट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। अब हम लोग जाते हैं ट्रांसिशन पे, ठीक है, ट्रांसिशन। तो ट्रांसिशन हम लोग का इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें देखोगे तो हर एक एन का सब प्रॉब्लम में बांट रहे हैं हम लोग, है ना। तो एन माइनस वन उसका ढूंढ रहे हैं हम लोग, फेबेनिकी ऑफ एन माइनस वन, फिर फेबेनिकी ऑफ एन माइनस टू, दोनों को सम हम लोग को चाहिए। तो ट्रांसिशन हम लोग का नॉर्मल यही हो जाएगा, है ना, यही ट्रांसिशन कर रहा है हम लोग का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में। यही चीज़ मदद कर रहा है हम लोग का, या दूसरा चीज़ मदद कर रहा है, नहीं यही मदद कर रहा है ना। फेबेनिकी ऑफ 5 बोले हो तो फेबेनिकी ऑफ 4 प्लस फेबेनिकी ऑफ 3, है ना। तो इससे हम लोग को ट्रांसिशन करने में मदद करेगा दूसरे में, नहीं, बिल्कुल यही, है ना। तो इसमें क्या है, ग्राफ लैंग्वेज में अगर बोलो तो सब प्रॉब्लम में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, है ना, सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टेट एन है, ठीक है, स्टेट एन है, उसको दो सब स्मॉलेस्ट स्टेट में बांटे, एन माइनस वन में, एन माइनस टू में, ठीक है। एग्जाम्पल है, मान लो फेबेनिकी ऑफ 5 है तो फेबेनिकी ऑफ 4 प्लस फेबेनिकी ऑफ 3 कर रहे हैं। तो सब प्रॉब्लम में बांटना, ट्रांसिशन क्या है, वही सब प्रॉब्लम में बांटता है हम लोग को, तो वही होता है ट्रांसिशन, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो बेस केस क्या है, स्मॉलेस्ट नोन प्रॉब्लम आंसर जो है ना, आंसर हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट नोन आंसर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नोन आंसर, ठीक है, नोन स्मॉलेस्ट आंसर या कुछ भी बोल दो, स्मॉलेस्ट नोन आंसर। फिबोनाची ऑफ जीरो हम लोग को पता है, फिबोनाची ऑफ वन हम लोग को पता है, ठीक है, यही स्टॉप पॉइंट्स है ना। तो यही चीज़ हम लोग का बेस केस हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ जीरो, फिबोनाची ऑफ वन, ठीक है। तो बेस केस क्या हो जाएगा हम लोग का, फाइनल बेस केस। अगर एन, यही हम लोग का बेस केस रहेगा, अगर एन जीरो रहे तो रिटर्न जीरो कर दो, अगर वन रहे तो रिटर्न वन कर दो, है ना, यही चीज़ रहेगा हम लोग का, और कुछ नहीं रहेगा। ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे थोड़ा अलग लगे, ठीक है। और क्या, इसको ऐसे कर दो, ओके, और यहाँ पे सही अब दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सपैंड करके देख लेना, आपको यही समझ जाएगा, ठीक। आंसर, अब फिर रिकर्जन ट्री, रिकर्जन ट्री हम लोग बनाए, ठीक है, रिकर्जन ट्री अगर हम लोग बनाए, रिकर्जन ट्री कैसे बनेगा, रिकर्जन ट्री बहुत ईजिली बन जाएगा हम लोग का। इसको मैं, इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, ये सही है। फेबोनिकी ऑफ 5 देखो, फेबोनिकी ऑफ 4 और फेबोनिकी 3 में टूटेगा, है ना, फेबोनिकी ऑफ 4 और 3 में टूटेगा, फेबोनिकी 4 भी टूटेगा फर्दर 3 और 2 में, ठीक है। और फिर फेबोनिकी 3 भी टूटेगा 2 और 1 में, ठीक है। और 1 बेस केस में आ गया तो नहीं टूटेगा, फेबोनिकी ऑफ 2 भी टूटेगा 1 और 0 में, फेबोनिकी ऑफ 2 भी टूटेगा 1 और 0 में, फेबोनिकी 3 टूटेगा, फेबोनिकी ऑफ 2, फेबोनिकी ऑफ 1 में, है कि नहीं। और फिर ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हम लोग का आ गया। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि रिपीटेशन क्या क्या हो रहा है हम लोग का, हम लोग का रिपीटेशन क्या क्या हो रहा है। तो देखोगे फेबोनिकी ऑफ 5 जब डालें तो फेबोनिकी ऑफ 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है।
फिबोनाची ऑफ 3 रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना? रिपिटेशन 2 बार हो रहा है। फिबोनाची ऑफ 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। फिबोनाची ऑफ 1 जो है कई बार रिपीट हो रहा है। फिबोनाची ऑफ 0 कई बार रिपीट हो रहा है ना? तो रिपिटेशन तो हम लोग का बहुत बार हो रहा है ना? तो बस रिपिटेशन हम लोग को निकालो, ठीक है? तो कितना हम लोग का रिपीट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिबोनाची ऑफ 3, ठीक है? फिबोनाची ऑफ 3 हम लोग का रिपीट कितना हो रहा है, 2 बार हो रहा है। फिबोनाची ऑफ 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है हम लोग का? फिबोनाची ऑफ 2 1 2 3 3 बार हो रहा है, ठीक है? 3 बार हो रहा है। फिबोनाची ऑफ फिबोनाची ऑफ 1 ये बेस केस है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मेनी टाइम्स हो जाएगा। फिबोनाची ऑफ 0, ठीक है? कई बार रिपीट हो रहा है, मेनी टाइम्स, ठीक है? जस्ट मेनी टाइम्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को रिमेंबर करना है क्या चीज़ है इसमें हम लोग का, जैसे हम लोग को जो सीखेंगे, सेम फंक्शन सेम इनपुट पे सेम फंक्शन, ठीक है? सेम फंक्शन है, सेम इनपुट पे बार बार कॉल हो रहा है ना? बार बार कॉल हो रहा है कि नहीं? एक ही इनपुट है, ठीक है? सेम इनपुट है और सेम फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, सेम इनपुट बार बार कॉल हो रहा है ना? इनपुट हम लोग का बार बार कॉल हो रहा है, 2 बार बार कॉल हो रहा है, 3 बार बार कॉल हो रहा है। एग्जैक्टली वही जो हमें ग्राफ फेज जीरो में दिखाता था, है ना? यही चीज़ हम लोग को दिखाता था फेज जीरो में। और मेमो क्या स्टोर करता है, ठीक है? मेमो क्या स्टोर करेगा? तो यही चीज़, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है ना हम लोग का, ये रिपीट, वो रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं इसमें, हम लोग स्टोर कर लेते हैं मेमो में, या तो टेबुलेशन में या तो टेबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? मेमो क्या होता है? मेमो एक कैशिंग टेक्नोलॉजी है ना, जो कैश में स्टोर करता है हमारा वैल्यू, ठीक है? तो काइंड ऑफ मैं यही चीज़ बस बोलता हूँ, जैसे मान लो कि फिबोनाची ऑफ 3 आ गया, फिबोनाची ऑफ 5 में तोड़े तो हम लोग मेमो में स्टोर कर लिया, ठीक है? काम उसका हो जाता है, खत्म कर दो। फिबोनाची ऑफ 4 किया तो 3 और 2 में बटेगा, ठीक है? तो वो पूरा स्टोर करेगा, ना कि सिर्फ वही जो कि रिपीटेड है, ठीक है? वो पूरा स्टोर करेगा, ओके? तो उसी से हम लोग देख लेंगे कि क्या ये रिपीट हो रहा है? हाँ, रिपीट हो रहा है ये, तो ठीक है, इसको अवॉइड कर दो, ठीक है? तो यही चीज़ है इसमें, ठीक है? तो इसमें डीपी वही चीज़ है, ठीक है? अब इसमें इसमें क्या बताना हम लोग को? तो बहुत सिंपल, ठीक है? बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? तो स्टेट एन है, ठीक है? तो मेमो में भी स्टोर होगा क्या? डीपी ऑफ एन, ऐसे करके स्टोर होता है, ठीक है? एक लिस्ट है और एन है, एनथ क्या इंडेक्स है, ठीक है? एनथ इंडेक्स है, तो फिबोनाची ऑफ एन स्टोर हो जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल फिबोनाची ऑफ 2 है, ठीक है? 1 स्टोर हो जाएगा। फिबोनाची ऑफ 3 है तो 2 स्टोर हो जाएगा। तो ये नंबर डिसाइड करता है कि 2 का फिबोनाची क्या होगा, 1 हो जाता है। फिबोनाची ऑफ 3 क्या हो जाएगा, तो डीपी ऑफ 3 मेरा वो फिबोनाची ऑफ 3 स्टोर करेगा, ठीक है? डीपी ऑफ 4 क्या है, तो ये वैल्यू स्टोर करता है काइंड ऑफ, कि इसका वैल्यू इतना आ जाता है, इसका वैल्यू इतना आ जाता है। तो बार-बार हम लोग को ये चीज़ हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है? तो हम लोग का वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर करता है ये, क्योंकि हम लोग मान लो फिबोनाची 5 बोलेगा, ठीक है? तो हम लोग डीपी ऑफ 3 प्लस डीपी ऑफ 4 कर देंगे और सिंपल हम लोग निकाल देंगे। नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, है ना? इससे रिपीटेशन हम लोग अवॉइड हो जाएगा, रिकर्जन करने से बच जाएंगे हम लोग। रिकर्जन करने से बच क्या जाएंगे, बस हम लोग का रिपीटेशन अवॉइड करेंगे। रिकर्जन कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है? पहली बात कि रिकर्जन चेंज नहीं होता है, कोई भी फ्लो चेंज नहीं होगा, ठीक है? बस डीपी वही चीज़ करता है, रिपीटेशन अवॉइड करता है हम लोग का, ठीक है? तो डीपी में हम लोग को क्या करना है, ठीक है? ये चीज़ हम लोग को उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है? तो डीपी में पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है? सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई, कि काउंट काउंट देखो कि काउंट कितनी बार रिपीट ये सब हो रहा है, मिनिमम के क्या आ रहा है, मैक्सिमम क्या हो रहा है, बुलियन क्या हो रहा है, ठीक है? तो फिबोनाची में ये वैल्यू कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? नॉट एग्जैक्टली काउंट मीन मैक्स बुलियन, ठीक है? तो ये वैल्यू का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? क्या वैल्यू कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, हम लोग वैल्यू ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ना कि हम लोग एग्जैक्ट उसमें हम लोग ट्री बना दे रहे हैं, ठीक है? डीपीएफ2 में। तो ये वैल्यू कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है? तो ये एग्जैक्टली काउंट मिनिमम मैक्सिमम बुलियन नहीं है, ठीक है? बट क्लोजेस्ट फील्ड, ठीक है? क्लोजेस्ट फील्ड देता है, ठीक है? बिल्ड वैल्यू फ्रॉम स्मॉलर स्टेट। तो ये इसका कहना मेन चीज़ है कि स्मॉलर स्टेट्स में आप वैल्यू को तोड़ो, ठीक है? बिल्ड करो, यानी बिल्ड करना है स्मॉलर स्टेट्स में, जैसे कि हम लोग ये चीज़ हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। जैसे जैसे आता जाएगा स्टेट, वैसे वैसे हम लोग स्टोर करते जाएंगे, ठीक है? और ये प्योर डीपी फाउंडेशन पैटर्न है, ठीक है? ये बहुत प्योर, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। तो होप आपको अभी तक पूरा एकदम समझ में आया हो, ठीक है? क्योंकि ये बिल्ड करना बहुत जरूरी है हम लोग को, है ना? ये टूटा तो पूरा टूट जाएगा, ठीक है? तो हम लोग ये चीज़ हम लोग देख लिए, ठीक है? स्टेट क्या है, ये सब चीज़ क्या है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है? तो अ, ये चीज़ क्या रिपीट हो रहा है, सब चीज़ हम लोग का हो गया, ठीक है? रिकर्जन हम लोग का पता है, रिकर्जन मेमोराइजेशन की टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है? मेमोराइजेशन क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है? मेमोराइजेशन टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है? टॉप डाउन डीपी अप्रोच, टॉप डाउन डीपी, ठीक है? मेमोराइजेशन
इज टॉप डाउन डीपी। टॉप डाउन कैसे है? क्योंकि हम लोग 5 से शुरू करेंगे, मान लो 5 ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे बेस केस में जा रहे हैं 0 और 1 में, है ना? तो ऊपर से लेके वो स्टोर भी वैसे ही करेगा, है ना? जैसा हम लोग काम कर रहे हैं वैसे ही करके। तो मेमोराइज़ेशन टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है? ना कि बॉटम अप अप्रोच है। ओके। तो जस्ट मेमोराइज़ेशन का मैं यहाँ पे एक कोड करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जस्ट एक कोड है, ठीक है? बहुत सिंपल कोड है, ठीक है? बहुत सिंपल सा कोड है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है? डीपी आपको पता ही चल गया अब, उस दिन नहीं पता चला था, लेकिन आज पता चल गया कि डीपी क्या स्टोर करता है मेरा, ठीक है? और एन क्या है मेरे पास, ठीक है? एन भी पता है हम लोग को, स्टेट क्या है, ठीक है? तो यहाँ बेस केस देखो, बेस केस एन जीरो हो जाएगा तो रिटर्न जीरो, एन वन हो जाएगा तो रिटर्न वन, ठीक है? ये बेस केस हो गया हम लोग का। और डीपी ऑफ एन, ठीक है? डीपी ऑफ एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है? तो रिटर्न डीपी ऑफ एन कर दो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ आप समझो, ठीक है? आपको आपको पता चल गया पहले ही कि मीनिंग क्या है, डीपी क्या स्टोर करता है हम लोग का, ये मेमोराइजेशन। तो ये मेमोराइजेशन का ही पार्ट है ना? यहाँ देखो 2 चीज़ है मेमोराइजेशन का पार्ट, है ना? एक n-1 और n-2 करके ये निकाल रहा है ना? देखो, ये चीज़ है ना? फिर लास्ट में कर दे रहा है ये। ओके, तो देखो अब कि कौन-सा लाइन क्या कर रहा है, ठीक है? तो क्या होगा हम लोग का, ठीक है? अ, अब इसमें क्या करना है हम लोग को? अब इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से समझते हैं हम लोग। ओके, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल से समझते हैं हम लोग कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे सिंपल, ठीक है? कॉल क्या किए, मान लो फिबोनाची 5 कॉल किए हैं, तो हम लोग क्या चाहिए? फिबोनाची ऑफ 4 चाहिए, फिबोनाची ऑफ 3 चाहिए, है ना? बहुत सिंपल सा चीज़ है, इतना हम लोग पता है। सपोज फिबोनाची ऑफ 4 ब्रांच चला, ठीक है? फिबोनाची ऑफ 4 का ब्रांच चलेगा, ठीक है? इवेंचुअली क्या हो जाएगा? फिबोनाची ऑफ 3 कंप्यूट होगा, है ना? फिबोनाची ऑफ 3 कंप्यूट हुआ, स्टोर किया फिबोनाची ऑफ 3, डीपी डीपी में स्टोर करेगा, है ना? ये जब ब्रांच चलेगा फिबोनाची ऑफ 4 का, तो डीपी ऑफ 3 स्टोर हो जाएगा। स्टोर होगा, ऑब्वियस चीज़ है कि नहीं? स्टोर होगा। नाउ लेटर जब ओरिजिनल राइट साइड में अगेन फिबोनाची ऑफ 3 आएगा, तो राइट साइड में अगेन जब ये वाला आएगा हम लोग का राइट साइड में, जब ये ब्रांच चला, ठीक है? तो फिबोनाची ऑफ 3 स्टोर हो गया डीपी में, और फिर से राइट में ये वाला आ गया, तो मेरे पास डीपी में ऑलरेडी ये चीज़ है, तो फिर वो कंप्यूट वही करना हम लोग का फिबोनाची ऑफ या डीपी ऑफ 3 हम मेरे पास ऑलरेडी है ना? तो रिकर्जन ट्री एक्सपैंड नहीं होगा, ठीक है? रिकर्जन ट्री और हम लोग बढ़ाएँगे नहीं, हम लोग पहले ही निकाल देंगे ये चीज़, और देखेंगे कि डीपी ऑफ 3 नॉट इक्वल टू -1, ठीक है? तो रिटर्न डीपी ऑफ 3, ठीक है? -1 यानी -1 हम लोग पहले ही से ही इनिशियलाइज़ कर देंगे स्ट्रक्चर में कि सबका शुरू में -1 है ना? हर एक जितना भी नोड है। तो इनपुट्स नॉट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, गलत चीज़ें स्टेट है, ठीक है? तो डीपी ऑफ 3 नॉट इक्वल टू -1, तो डीपी ऑफ 3 तो यही चीज़ दे रहा था मेरे को, देखो डीपी ऑफ 3 तो वही चीज़ बोल रहा है कि रिकर्जन मत करो, मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है, तो मेरे को वैल्यू ही रिटर्न कर देगा वो, ठीक है? कि ये इतना ही है। ओके, तो हर एक स्टेट का चलेगा वो, ठीक है? तो और भी कोड आएँगे इसमें, ऐसा नहीं है कि बस हर एक स्टेट का ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है, सब प्रॉब्लम रिप्रेज़ेंट कर रहा है। एक टाइम पे 5 होगा, एक टाइम पे 4 होगा, 5 डालेंगे तो 4 और 3 में बढ़ जाएगा, है ना? ऐसे करके ये चीज़ चलता जाएगा हम लोग का। ओके, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ हम लोग का फिबोनाची ऑफ n-1 डालें और फिर डीपी डाल दिए, ठीक है? n-1 देखो, ये n था पहले, फिर n-1 डाल दिए, सो तोड़े हम लोग और n-2 में तोड़ दिए, ठीक है? दोनों चीज़ में, और फिर डीपी डाल दिए हम लोग, डीपी का वैल्यू स्टोर हो गया, ठीक है? ये ऐसे करके डीपी का वैल्यू स्टोर हो गया। ओके, और ऐसे ही करके ये टूटता जाएगा, ब्रांच टूटता जाएगा, हर एक फिर ये जाता जाएगा, इसी में जाता जाएगा, बेस केस पहुंच जाएगा और सबका स्टोर हो जाएगा। समझे अब? ये स्टोर हो जाएगा, रिकर्जन चल रहा है पूरा इसमें, समझे? कितना ईजी है ये, है ना? और क्या है, और हम लोग का क्या है? तो सिंपल सा चीज़ हम लोग ग्राफ में जो है, बिना डीपी का हम लोग का सेम नोड विजिट बार बार होगा, और डीपी में फर्स्ट टाइम कंप्यूट होगा, नेक्स्ट टाइम ऑलरेडी नोन है ना? ये चीज़ है हम लोग का, ये चीज़ हम लोग का है। इससे हम लोग को ये चीज़ लर्निंग मिलती है कि बिना डीपी का, ठीक है? बिना डीपी का सेम नोड मल्टीपल टाइम विजिट होगा, ये जो कि ग्राफ का एनालॉजी है ना, ग्राफ पे, ठीक, ये ग्राफ का तरीका है। अब बिना डीपी का, अब इस डीपी का फर्स्ट टाइम कंप्यूट होगा, नेक्स्ट टाइम ऑलरेडी नोन है हम लोग का, है ना? तो और हम लोग का और क्या जानना है हम लोग को? हम लोग को और भी कुछ जानना है क्या इसमें? और क्या हम लोग को जानना है? तो रिकर्जन ट्री में क्या था हम लोग का? रिकर्जन ट्री में ट्री के जैसा दिखता था, है ना? ट्री के जैसे फॉर्म में हम लोग रिपीट करते हैं, मैटर नहीं करता है कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? एक्चुअल डीपी स्टेट में ये मोर लाइक अ डैग है ना? डैग है ना? तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, है ना? तो डैग काइंड ऑफ स्टेप बाय स्टेप होता है ना? हम लोग का एक एरो लगता है, एक ही साइड से जाता है, तो रिपीटेड स्टेट मर्ज हो जाता है ना? रिपीटेड स्टेट जो भी है मर्ज हो जाएगा,
तो 5 है तो 4 3 हो जाएगा, 4 है 3 2 है, 3 है 2 1 है, 2 है 1 0 है। ठीक है, स्टेट मर्ज हो गया। ठीक है, स्टेट मर्ज हो गया हम लोग का इजीली, ये चीज़। ठीक है, अब क्या है हम लोग का? तो अब हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कोड से ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये चीज़ ठीक है, अब मुझे सिर्फ 3 लाइन में आंसर दो। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर दो। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर दो कि डीपी ऑफ एन नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, रिटर्न डीपी ऑफ एन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ठीक है, तो एग्जैक्ट मीनिंग आपको ये चीज़ भी पता है। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग आपको ये चीज़ भी पता है कि इसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ डीपी ऑफ 3। तो ये क्या करता है हम लोग का? एक्चुअल वैल्यू स्टोर करता है हम लोग का, है ना? ये वैल्यू हम लोग का एक्चुअल में स्टोर करता है, और ये मतलब वेरीफाई करता है, वैलिडेशन है काइंड ऑफ कि क्या ये -1 के जो इनिशियलाइज़ किए थे हम लोग, वो वैल्यू के बराबर तो नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ इसका वैल्यू मेरे पास आ गया है, तो मेरे को वही वैल्यू दे दो, मुझे रिकर्जन और आगे नहीं करना है। ठीक है, मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी कैश में है, तो मुझे नहीं दो। ठीक है, तो यही कैशिंग है ना? कैशिंग टेक्नोलॉजी है कि नहीं? हम लोग कहीं ये चीज़ नहीं कर रहे हैं कि स्पेशल कोई टेबल वगैरह बना रहे हैं, वहाँ से फेच कर रहे हैं, नहीं। हम लोग का जो ऑन द वे फ्लाई में, ऑन द वे में हम लोग उसी को स्टोर कर रहे हैं, और उसी को हम लोग बस पुल कर ले रहे हैं वैल्यू, है ना? ये चीज़ है हम लोग का। तो डीपी ऑफ एन, ठीक है, डीपी ऑफ एन और फिबोनाची ऑफ n-1 n-2 में क्या स्टोर हो रहा है, ये चीज़ में क्या स्टोर हो रहा है ना? ये चीज़ में क्या स्टोर हो रहा है? तो nth इनपुट का जो भी है, उसका मेरा वैल्यू, फिबोनाची वैल्यू मेरा स्टोर हो रहा है ना? वही चीज़ स्टोर हो रहा है। और मेमोराइज़ेशन में रिकर्जन चेंज हुआ या नहीं? सेम रहा। ठीक है, ये चीज़, तो ये एकदम नहीं चेंज हुआ, है ना? रिकर्जन तो हो ही रहा है भाई, यहाँ पे हम लोग कोड देखें तो एकदम रिकर्जन तो हो ही रहा है। ये क्या है? ये तो रिकर्जन में कुछ फ़र्क पड़ा? सारा स्टेट जाएगा, है ना? 5 से जाएगा यहाँ पे सब कुछ, 4 और 3, 4 और 3 करेगा, फिर जाएगा यहाँ पे, तो फिबोनाची वाला ही कॉल है, जो फिबोनाची है, ये फिबोनाची वाला ही कॉल है। तो ये 4 वाला टूटेगा, ये 3 वाला टूटेगा, तो पहले 4 वाला जाएगा, 4 वाला जाएगा तो फिर वही चीज़ करेगा, फिर 3 और 2 में जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 3 टूटेगा। तो अभी वो पहले ही वाला ट्री जा रहा है ना? सब कुछ स्टोर कर रहा है। उसके बाद फिर आउटर वाला जाएगा, तब तक मेरे पास वैल्यू आ गया होगा, है ना? तब तक मेरे पास वैल्यू आ गया होगा। आ गया होगा कि बहुत सिंपल आ गया होगा। टॉप डाउन अप्रोच हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अप्रोच मतलब कि हम लोग जस्ट फ्लो कर रहे हैं, बट रिजल्ट कैसे होगा? वही चीज़ है, ट्री वाला ही, टॉप डाउन जा रहे हैं, बट हम लोग का रिजल्ट एक्सट्रैक्शन बॉटम टू अप होगा, है ना? तो जब बेस केस में पहुंच जाएगा हम लोग का 0 और 1 में, तो यहाँ पे 1 दे देगा, फिर ऊपर जाएगा कि बोलेगा भाई तुम्हारा डीपी ऑफ 2 इतना आ गया। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, 2 और 1 यानी डीपी ऑफ एन आ गया था, 1 का ही वैल्यू आ गया, 2 का ही वैल्यू आ गया, तो मेरे को ईज़िली निकल जाएगा, है ना? वो चीज़ मेरा कहना है, ठीक। तो आप खुद से लिखो, कल से हम लोग फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और मैं ये आंसर भी दे दूँगा, आराम से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम लोग इसका, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच, एंड आपको होप समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आपने समझा हो डीपी का, और कुछ टफ नहीं लगा हो। मुझे तो लगता है कि इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको, आराम से आप समझ गए होंगे कि डीपी का क्रक्स क्या है, ठीक है? तो ज़्यादा टफ नहीं है कि नहीं, बस हवा है। क्योंकि लोग डरते हैं थोड़ा टॉपिक से, मैंने ग्राफ में ही देख लिया, ग्राफ से ही डरने लग गए, ट्री से ही व्यूज़ एकदम ज़ीरो हो गए। तो बस यही हम लोग को, बस टूटना नहीं है, अपने आप को निकलना है, ठीक है? तो ये टू डू है हम लोग का, ठीक है? टू डू आप ये आंसर करो आराम से, मैंने तो बता ही दिया है, बस अब ब्लाइंडली अब आप करो, खुद से पूरा समझो नोटबुक कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.